रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमृतवाणी आज से 600 वर्ष पहले हमारे लिपिबद्ध हुई थी, लेकिन हम नहीं पहचान सके भगवान कहना के चाहे। सारा जग रोगिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेगा। गगन में आग लगी बड़ी भारी, साधो आग लगी बड़ी भारी। कहते हैं ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, शंकर जल गया लटाधारी। अब ये पॉइंट हम नहीं समझ सके, कबीर भगवान ऐसा क्यों कहा करते थे। मरने दुख होता था कि कबीर जी ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं सब जल जाएंगे। अब पता चला इनके इतिहास से, इनकी हिस्ट्री से कि ये नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी मृत्यु होती है। कौन बताता है? इन्हीं की हिस्ट्री जो देवी पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि में लिखी है। अब देखिएगा थोड़ा सा झलक ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति का। यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये वहीं से प्रकाशित है। प्रकाशक है मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे थोड़ी सी झलक देते हैं कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि हमारी तो जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा से कहते हैं, 3रा स्कंद ब्रह्मा जी का भगवती चरणों में 123 पे, ये 3रा स्कंद है, अध्याय 4-5। अब कहता है विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही शुद्ध भाषित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भावन जन्म और तिरोभावन मृत्यु हुआ करता है। हम जन्मते और मरते, हमारी अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये आपका गीता जी में काम आओगा जब गीता जी में सुनावाएंगे कि प्रकृति दुर्गा है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ शंकर भगवान स्वयं स्पष्ट करते हैं कि हम तमोगुण हैं और मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आपसे हुई है। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट यानी उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे पूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, दुर्गा इनकी माता है और ये तीनों नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो परमात्मा कहते हैं 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु और 70,000 ये शिव मर जाएंगे जब एक ब्रह्मलोक का, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ब्रह्मलोक में जो ब्रह्म रहता है इसकी मृत्यु। ओए होए। और ये एक युग होगा परब्रह्म का, ये एक युग होगा परब्रह्म का। 70,000 त्रिलोकीय शिव मर लेंगे जब एक बार ब्रह्मलोकीय ब्रह्म मरेगा, यो काल मरेगा, तो ये एक युग होगा परब्रह्म का। ओहो। और ऐसे जैसे ब्रह्मा जी की एक रात्रि और दिन कितने को, एक दिन है 1008 चतुर्युग का। एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? 43,20,000 हमारे जो वर्ष है। और 1000 हम इसको 1000 चतुर्युग का लेकर चलते हैं लमसम। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, तो ऐसी 700 वर्ष की होगी विष्णु की, 4900 वर्ष की होगी शिव की। यो मर गए। और 70,000 बार जब शिव मर जाएगा तब एक ब्रह्म मरेगा 70,000 बार मरने के बाद। अब आगे गिनती समाप्त हो जाती, इसलिए यहां फिर यो एक युग हो गया परब्रह्म का। एक ब्रह्म की मृत्यु, जो 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म रहेगा, यो एक परब्रह्म का एक युग हो गया। ऐसे अब आगे चतुर्युग नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इस परब्रह्म के विषय में जानकारी है
कि इसका 1000 युग का दिन है, 1000 युग की रात्रि है। नोट चतुर्युग, उसमें चतुर्युग नहीं लिखा है। ये अज्ञान अनजान थे अनुवाद करता है, इनको ये नहीं समझ सके इस मार्ग को, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का दिन बता दिया, ब्रह्मा जी की रात नहीं, उसका जिक्र नहीं है इसमें। तो 1000 युग का परब्रह्म की का दिन और इतनी रात्रि और 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्ष की आयु है परब्रह्म की। और परब्रह्म भी मरेगा, लेकिन पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ये कभी नहीं मरता। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी अगर तूने प्राप्त कर ली तो तेरी मृत्यु अंत में होगी। क्यों? क्योंकि तुझे 34वें श्लोक में गीता जी में जो लिखा है वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। इसलिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगियो रे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा